दोस्तों नमस्ते। मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। न जाने आज क्यों इतना मैं भाव विभोर हो गया हूं। संजय राउत जी के बारे में बात करते वक्त उनके प्रति एकदम आदर वाली भावना मेरे मन में है। ऐसा लग रहा है कि संजय राउत को वाचा सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। वो जो कहते हैं वो होता ही है, या उन्हें आगे जो कुछ होने वाला है इसका अंदाजा पहले से आ जाता है। ये तो एक वो बड़े ज्योतिषी है, पहले ही भांप लेते हैं क्या होने वाला है, या वो जो कुछ कहते हैं वो सच हो जाता है। इतनी साधना उन्होंने कर दी है। दोस्तों, उनके बोलने का, उनके ट्वीट का अगर जरा भी आप ध्यान दोगे, उसकी तरफ देखोगे, तो पता चल जाएगा आपको कि संजय राउत कितने महान व्यक्ति है। जब जब भी उन्होंने मुंह खोला है, ये तो बात पहले से मैं बता चुका हूं आपको, कितनी बार बता चुका हूं, असल बात आगे बताऊंगा कि वो कितने महान व्यक्ति है। उनके सामने मेरा सर नतमस्तक हो जाता है, इतने महान व्यक्ति वो है। मैं ये बात किसी कुचेष्टा से नहीं कह रहा हूं, बल्कि सीधे सीधे तौर पे बोल रहा हूं। पर बताया ना आपको कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और जो भूली बिसरी बातें थी उनको याद दिलाया था। उन्होंने कहा था कि क्यों पाटनकर के खिलाफ आप लगे हो। लग गई ईडी पाटनकर के पीछे। उनको शायद पता था कि पाटनकर के पीछे ईडी लगने वाली है, या उनके कहने से, उनकी वाचा सिद्धि से ही ये हो रहा है। आप मुझे कुछ करके देखो, कर ली ईडी ने संपत्ति जब्त उसकी। जिन जिन का भी नाप संजय राउत ने निकाला है उनको बड़ी तकलीफ हुई है। मैं आज तक ये उद्धव ठाकरे के लिए चुनौती समझता था, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। वो बड़े ही महान व्यक्ति है। मैं आपको एक उनका ट्वीट दिखाता हूं। शायद 29 जनवरी को इसी साल में उन्होंने वो ट्वीट किया था और उसका हेडिंग दिया था आज का सच। वो आप भी देख लीजिए क्या ट्वीट है। उसमें उन्होंने एक तस्वीर दी थी, रूमी नाम के किसी बड़े व्यक्ति के वाक्यों को उद्धृत किया था। अंग्रेजी में थे, यू कैन बीट 40 स्कॉलर्स विथ वन फैक्ट बट यू कांट बीट वन इडियट विथ 40 फैक्ट्स। अब देखिए, जनवरी में किया ये ट्वीट आज कितने अच्छे तरीके से लागू हो रहा है। जनवरी में किया था ये ट्वीट उन्होंने, अभी नहीं किया था। उन्होंने कहा था ये आज का सच है और कल भी सच रहेगा। सच तो हमेशा सच रहता है ना भाई, सच कभी बदलता नहीं है। तो उन्होंने ट्वीट किया था, यू कैन बीट 40 स्कॉलर्स। आप 40 अच्छे व्यक्तियों को बीट कर सकते हो विथ वन फैक्ट। एक फैक्ट को लेकर आप 40 व्यक्तियों को परास्त कर सकते हो, लेकिन 40 फैक्ट्स अगर भी हो तो आप उनको एक इडियट को नहीं परास्त कर सकते। अब 40 फैक्ट शिवसेना के सामने खड़ी है भाई। कैसे पता होगा संजय राउत जी को जनवरी में कि जून जुलाई में बड़ा हड़कंप मचने वाला है। जुलाई तक तो 40 फैक्ट शिवसेना के सामने खड़े होने वाले हैं। और संयोग देखिए, आश्चर्य इस बात का है कि जिन 40 फैक्ट की बात संजय राउत जनवरी में कर रहे थे, वही 40 फैक्ट उनके सामने जून में आ गए हैं, 5 महीने बाद। क्योंकि ये जो उन्होंने ट्वीट किया है वो मेरे ख्याल से 29 जनवरी का है, तो 5 महीने बाद ये 40 फैक्ट शिवसेना के सामने आ गए हैं। अब तक शिवसेना बाला साहब की, ठाकरे की शिवसेना है, हिंदुत्व वाली शिवसेना है। इसी एक फैक्ट पर 40 स्कॉलर्स को अपने साथ रखी हुई थी, लेकिन 40 फैक्ट जब सामने आए शिवसेना के, तब एक इडियट को वो बीट नहीं कर पाए। अब इडियट मैं किसको कहूंगा, तोबा तोबा, माफ कर दो मुझे भाई, मैं इतनी जरूरत तो नहीं कर सकता। अब 40 फैक्ट को सामने रखकर भी कोई समझ नहीं रहा है, तो संजय राउत की भाषा में वो इडियट कौन होगा? अब कौन है? शिवसेना के पक्ष प्रमुख है या शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत है? ये उनको तय करना है। ये बात मैं अपने मुंह से नहीं कहने वाला हूं। लेकिन संजय राउत के प्रति मेरा आदर भाव इसलिए बढ़ जाता है कि जनवरी में उन्होंने यही बात कह दी थी
पहले ही कह दी थी। चलो मैं उनका और एक ट्वीट आपको दिखाता हूं। बहुत ही बढ़िया ट्वीट है भाई, ये फरवरी वाला ट्वीट है और बहुत ही बढ़िया ट्वीट है। 9 फरवरी को उन्होंने ट्वीट किया था, जब आज के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उस वक्त के नगर विकास मंत्री थे, तब का उनके जन्मदिन पर बधाई देने वाला ट्वीट संजय राउत ने किया था और उसमें लिखा था, मेरे खास करीबी दोस्त एकनाथ शिंदे, इनको जन्मदिन की लाख लाख बधाई। और एक वाक्य नीचे और लिखा था, आप में जो कड़वा हिंदुत्ववादी बाणा है इसी को ऐसे ही संभाल के रखे। और वही हुआ भाई। जो शिवसेना बड़ी ही हिंदुत्ववादी कही जाती थी, वो बदलने लगी थी। और 9 फरवरी को जो भी कुछ संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के लिए कहा था वो सच साबित हुआ। उन्होंने अपने हिंदुत्व के विचारों को कायम रखा और वो संजय राउत से अलग हो गए और वो खुद मुख्यमंत्री बन गए। अब इनको क्या कहना चाहिए भाई? कैसे जानते हैं संजय राउत कि ये सब कुछ होने वाला है? आश्चर्य है ना, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि संजय राउत पहले ही पता लगा लेते हैं, पहले ही भांप लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो आदर भाव बढ़ेगा ही ना संजय राउत के बारे में। जैसे पाटणकर वाला मामला संजय राउत को पहले ही पता चला था, जो शिवसेना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसी में उन्होंने यह बता दिया था। जैसे रश्मि ठाकरे वाला मामला, बंगलो वाला मामला सामने आएगा, यह संजय राउत को पता था, उन्होंने उसका भी जिक्र कर दिया था। जो कुछ भी संजय राउत बोलते हैं वो होता रहता है, होता ही रहता है। इसलिए संजय राउत के प्रति मेरा आदर भाव बहुत ही बढ़ जाता है। झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं कहने वाले संजय राउत शायद उद्धव ठाकरे, जो तस्वीर आपने देखी है शरद पवार के सामने झुकते हुए, उसको अब ज्यादा झुकने नहीं देंगे, यही बताने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि यशवंत सिन्हा तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार शरद पवार द्वारा पुरस्कृत किए गए ही है। अब शरद पवार के सामने ना झुकते हुए संजय राउत द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। यही ना झुकने की बात शायद संजय राउत कह रहे होंगे और यही बात उनको पहले ही पता चल चुकी थी। शायद इसीलिए संजय राउत के बारे में मेरे विचार और आदर की भावना बढ़ती जा रही है। ऐसे ही वो कुछ चीजें बताया करे और ऐसे ही उनके प्रति मेरा आदर भाव बढ़ाते रहे, यही उनसे नम्र निवेदन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।